नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। सावन का महीना शुरू होने के साथ ही शिवालयों में बाबा भोले शंकर की विशेष आराधना और पूजा अर्चना का महीना भी शुरू हो गया है। सीकर जिले में भी कई शिवालय हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शंकर की आराधना के लिए पहुंचते हैं। ऐसा ही करीब 1052 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर सीकर जिले के पर्यटन स्थल हर्ष पर्वत पर है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा भोलेनाथ से मनोकामना मांगते हैं। क्या है इस मंदिर की खासियत और मान्यताएं, दिखाएंगे आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीकर जिले के हर्ष पर्वत पर पंचमुखी शिव की दुर्लभ और शायद प्रदेश की सबसे प्राचीन शिव प्रतिमा स्थापित है। देश प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर देखने और भगवान शंकर के सामने शीश नवाने के लिए पहुंचते हैं। सावन के महीने में तो श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हो जाता है। इतिहासकारों और मंदिर पुजारी का मानना है कि हर्ष पर्वत पर बने प्राचीन शिव मंदिर के निर्माण की नींव चौहान वंश के राजा सिंहराज ने विक्रम संवत 1018 में रखी थी। इसके निर्माण में करीब 12 साल लगे थे, जिसके बाद संवत 2030 में प्राचीन शिव मंदिर का लोकार्पण किया गया था। प्राचीन शिव मंदिर में एक विशाल दीपक जलता था जिसे जंजीरों और चरखी से ऊपर चढ़ाया जाता था और इसकी रोशनी सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दिखाई देती थी। सावन महीना शुरू होने के साथ ही अब एनडीटीवी की टीम सीकर जिले के पौराणिक स्थल और प्राचीन शिव मंदिर पहुंची है। यह शिव मंदिर हर्ष पर्वत पर विराजित है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यह प्राचीन जो है शिवालय जो शिव मंदिर है, यहाँ पर 1052 साल पहले एक प्राचीन चौहान वंश के जो राजा थे उनकी ओर से यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में जो है औरंगजेब ने यहाँ पर जब हमला किया था उस समय जो है प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया था। उसके बाद में जो यहाँ पर सीकर के राव राजा शिव सिंह हैं, उन्होंने जो एक नए मंदिर का निर्माण करवाया। ये इसमें जो है भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा स्थापित की गई, इसके साथ ही गणेश जी सहित विष्णु जी और अन्य जो देवी देवता है उनकी भी मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई। इसके साथ ही आपको बता दूं, इस जो प्राचीन, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये प्राचीन मंदिर है। ये जो है राजा शिव सिंह ने जो पुराने मंदिर को तोड़ने के बाद में जो इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर में एक संगमरमर का जो शिवालय है, भगवान शिवलिंग है जो विराजित है, उसमें इसकी विशेषता ये है कि इस मंदिर में जो शिवालय बनाया गया है उसके अंदर जो शिवलिंग के नीचे का जो हिस्सा है वो चौकोर आकार में बनाया गया और संभवतः ये देश में पहला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें जो है शिवालय के नीचे का जो हिस्सा है चौकोर बनाया गया। अक्सर देखा जाता है कि शिवालय के नीचे का हिस्सा जो है गोल बनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो है आपको बता दूं, यहाँ पर जो है चौहान वंश के जो राजा थे उन्होंने जो है प्राचीन मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद में राजा शिव सिंह ने जब औरंगजेब ने जब यहाँ आक्रमण किया और यहाँ के प्राचीन मंदिर को तोड़ा तो इस नए मंदिर का जो निर्माण करवाया, जहाँ पर बड़ी संख्या में आज भी जो है सावन महीने में विशेषकर जो है बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वहीं धार्मिक नगरी से कावड़ लेकर भी यहाँ मंदिर में चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। वहीं जो है यह स्थल जो हर्ष पर्वत है वो शेखावाटी का एकमात्र बड़ा जो है पर्यटन क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन जो है श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। प्राचीन मंदिर पर दिल्ली सल्तनत के शासक औरंगजेब ने खंडेला अभियान के दौरान 1739 में आक्रमण कर यहाँ के मंदिर और प्रतिमाओं को खंडित कर दिया था, जिसके अवशेष आज भी हर्ष पर्वत पर बने प्राचीन शिव मंदिर में देखे जा सकते हैं। औरंगजेब की सेना द्वारा प्राचीन शिव मंदिर को खंडित करने के बाद सीकर के राव राजा शिव सिंह ने संवत 1781 में हर्ष पर्वत पर दूसरा शिव मंदिर बनवाया था, जो प्राचीन मंदिर के पास ही बना हुआ है। इस समय हम जो है सीकर के पर्यटन क्षेत्र और प्राचीन हर्ष भैरव मंदिर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो है प्राचीन शिवालय भी मौजूद है जो करीब आज से 1052 साल पुराना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो शिवालय है वो 1052 साल पुराना शिवालय है।
जो चौहान वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में यहाँ पर जो है औरंगजेब ने खंडेला अभियान के दौरान यहाँ चढ़ाई की थी इस मंदिर पर, और यहाँ जो है तोड़फोड़ की थी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है प्राचीन जो शिवालय बना हुआ है, इसके अंदर जो है ये जो पिलरों पर खड़ा है, इस पिलरों पर भी जो है नक्काशी की गई है। आप देख सकते हैं पिलरों पे जो है प्राचीन कालीन नक्काशी की हुई है। इसके साथ ही जब औरंगजेब ने यहाँ हमला किया था तो उस समय जो है इस मंदिर के अंदर जो है औरंगजेब की सेना ने जो तोड़फोड़ की थी, वह मंदिर मुख्य जो मंदिर है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। यह जो मुख्य मंदिर है जो चौहान वंश के राजाओं की ओर से जो बनाया गया था, और यहाँ पर आज भी सावन महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव की आराधना करने के लिए पहुँचते हैं। इसके साथ ही अनेक जो धार्मिक स्थल है वहाँ से कावड़ लेकर भी यहाँ बाबा भोले को चढ़ाने के लिए यहाँ मंदिर परिसर पहुँचते हैं। तो इसके साथ ही क्या जो यहाँ की प्राचीन मान्यता है, इसके बारे में हमारे साथ में जो है विजय जी पुजारी है हमारे साथ, इनसे हम बात कर जानेंगे। महाराज, क्या जो है इस मंदिर की जो पौराणिक कथा है, क्या कब बनाया गया था और अब क्या किस तरह से इसकी मान्यता है? ये मंदिर बना हुआ है जो 956 ईस्वी का बना हुआ है, और 956 के अंदर जो ये मंदिर बना था तब औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण किया था। औरंगजेब ने जो आक्रमण किया था 1678 के अंदर यहाँ आक्रमण किया था। तो ये मंदिर बड़ा विशाल मंदिर बता रहे हैं कि यहाँ जब मंदिर था सीकर से 22 किलोमीटर दूरी पर हर्ष पर्वत के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। तो यह जो मंदिर था वर्तमान में यह शिव मंदिर था। पहले पंचमुखी महादेव का यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है जो यहाँ स्थापित है। तो हर्षनाथ ने यहाँ आके हर्षनाथ ने यहाँ शिव तपस्या की थी, तो औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण किया 1678 के अंदर। तो यहाँ बता रहे हैं कि औरंगजेब का आक्रमण करने का कारण ये था, यहाँ एक जो स्थापित मंदिर है शिव मंदिर पंचमुखी महादेव का मंदिर, इस पर अखंड ज्योत यहाँ अखंड ज्योत चलती थी सावन तेल की 51 केजी तेल की। तो यहाँ का प्रकाश पहुँचा था औरंगजेब के महल को बड़ी दिल्ली, जब यहाँ औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण किया था। हर्षनाथ के प्राचीन मंदिर की खास बात इसकी बनावट भी है। मंदिर परिसर में स्तंभों पर नक्काशी की गई है। इसके साथ ही मंदिर में भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति, विष्णु, शिव शक्ति, गणेश, इंद्र, कुबेर, नर्तकी, योद्धाओं और सामान्य सैनिकों, अप्सराओं की कलात्मक प्रतिमा भी उकेरी गई है, जिनमें से अभी फिलहाल में कई सही सलामत हैं तो कई खंडित अवस्था में मंदिर परिसर में देखी जा सकती हैं। इन्हें देखने के लिए साल भर में लाखों पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। सीकर के हर्ष पर्वत पर बना ये प्राचीन जो मंदिर है वो राजा शिव सिंह की ओर से बनाया गया था। नीचे जो प्राचीन मंदिर था वो 1052 साल पुराना जो प्राचीन मंदिर था जिसे औरंगजेब ने तोड़ा था। उसके बाद सीकर के राजा शिव सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद से आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि ये जो नवनिर्मित जो मंदिर है शिव सिंह जी के समय का, उसमें जो है सावन के महीने में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो यहीं बाबा भोले की आराधना करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर जो है बाबा भोलेनाथ की एक जो शिवलिंग है वो जो मकराने का बना हुआ शिवलिंग है। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जो शिवलिंग है वो चौकोर आकार में बनाया गया शिवलिंग है, जहाँ पर बाबा भोले की आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु सावन महीने में पहुंचते हैं। और ये पूरा जो शिवलिंग बनाया गया है वो जो है पूरी तरह से जो है संगमरमर के पत्थर से बनाया हुआ जो है शिवलिंग है। इस पर जो है चांदी का जो है शेषनाग भी विराजित है। और इसके अलावा जो आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्राचीन मंदिर है राजा शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जब जो है औरंगजेब ने पुराने जो प्राचीन मंदिर था जो 1052 साल पुराना मंदिर था, उसको जब खंडित किया उसके बाद में राजा शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ पर एक विशाल सफेद संगमरमर का शिवलिंग बना हुआ है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि इसके नीचे का जो भाग है वो चौकोर आकार में बनाया गया है, जो संभवतः पूरे प्रदेश और देश में एकमात्र यहाँ पर ही बना हुआ है। पुजारी का कहना है कि ज्यादातर शिवलिंग के नीचे का भाग गोल आकार में बना होता है, लेकिन हर्षनाथ पर्वत पर स्थित शिव मंदिर में नीचे का भाग चौकोर आकार में बनाया गया है, जो अपने आप में अनूठा है। हर्ष पर्वत शेखावटी का बड़ा पर्यटन केंद्र माना जाता है। हर्ष पर्वत पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोले की आराधना और पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इसके साथ ही धार्मिक स्थानों से भी सरोवर से पवित्र जल भरकर कांवड़िये भगवान शंकर का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। ये सिलसिला पूरे सावन महीने में अनवरत जारी रहता है। हर्ष पर्वत पर स्थित शिव मंदिर के बाहर एक नंदी की प्रतिमा भी बनाई गई है। कहा जाता है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना बताने पर श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है।
वहीं हमारे साथ में पुजारी भी यहाँ के मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या जो पौराणिक कथा है महाराज, और कब जो है इसका निर्माण हुआ नए मंदिर का। राधे राधे। इसका इस मंदिर का दोबारा पुनर्निर्माण शिव सिंह जी राजा जो कोई युद्ध जीत के आए थे, तब यहाँ पे विजय मतलब गोपीनाथ जी के मंदिर के लिए इस पहाड़ी का चयन किया था। लेकिन जैसे साफ सफाई की तो ये शिवलिंग वहाँ पे वापस प्रकट हुआ, मतलब मौजूद हुआ। तो इसका यथास्थान देने के लिए इन्होंने वापस इसकी स्थापना 450 साल पहले दोबारा ऊंचा पद देकर स्थापना की गई। ये है शिव हर्षनाथ के नाम से जाने जाते हैं। हर्षगिरी हर्ष पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। जो हर्षा जी जो भैरू जी थे, अभी भैरू जी के रूप में जो पूज रहे हैं हर्षनाथ जी के रूप में, वो इनकी सेवा पूजा पंचमुखी महादेव की सेवा पूजा करते थे। औरंगजेब बादशाह जब मंदिर खंडित करने आया तो वो पानी की बावड़ी में थी जो उन्होंने जल समाधि ले ली। और ये अखंड दीप जो आप देख रहे हो ये कई वर्षों से जलता आ रहा है। ये यहाँ का प्रतीक है कि इसी की रोशनी से देखकर औरंगजेब बादशाह इस मंदिर को तोड़ने के लिए मीर खान को सेना समेत भेजा था। जो सेना यहाँ पे 1.25 महीने तक चक्कर लगाती रही, उसको भ्रमित करके वापस वहीं खड़ी कर देते थे। भगवान शिव यहाँ पे साक्षात विराजमान बताते थे और कहते थे कि हर्षा जी जो थे उनकी साक्षात वार्तालाप करते थे। जो आज भैरू जी हर्षा जी हर्षनाथ के नाम से जो प्रसिद्ध है, जो जीण माता जी के भाई है। और ये विशेष आकृति जो आप देख रहे हो, ऐसे कहते हैं पूर्वजों के कि ये जो चौकोर जलेरी है केवल यही एक स्थान है सीकर में हर्ष, जहाँ पे ये शिवलिंग चौकोर जलेरी में विराजमान है। आपको बताना चाहूँगा कि जो ये प्राचीन जो मंदिर है, इसमें जो भोलेनाथ का जो है मंदिर बनाया गया है वो प्राचीन है। इसके साथ ही जो शिवलिंग बनाया गया है, जिसके नीचे का जो हिस्सा चौकोर बनाया गया है, वो संभवतः है पूरे देश में जो है एक अलग अनूठा जो है उदाहरण है, जो यहाँ पर वो जो विराजित है, इस प्राचीन मंदिर में विराजित है। इस तरह की जो है किंवदंतियाँ यहाँ मानी जाती है। और सावन में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ बाबा भोले का अभिषेक करने के लिए अनेक धार्मिक स्थलों से कावड़ लेकर के यहाँ पहुँचते हैं और इनका जो है अभिषेक बाबा भोले का करते हैं। शिव मंदिर के पास प्राचीन हर्ष भैरवनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि हर्ष भैरव अरावली की पर्वतमाला में विराजित मां जीण भवानी के भाई हैं, जो अपनी रूठी हुई बहन जीण को मनाने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन जब उनकी बहन जीण घर जाने के लिए राजी नहीं हुई तो हर्ष भैरव भी जीण माता की पहाड़ियों के नजदीक ही पहाड़ी पर शिव आराधना के लिए बैठ गए थे। इसके बाद से ही इस पहाड़ी को हर्ष भैरव पर्वत के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ जो है यहाँ पे कई श्रद्धालु भी आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। अब सावन का महीना शुरू होने वाला है। ये जो है शेखावाटी का प्राचीन जो है शिवालय है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ आप कहाँ से आए हैं, क्या कारण? मैं करौली से आया हूँ, मेरा नाम राज मीणा है। मैंने देखा इसके बारे में, दोस्तों ने बताया मुझे कि सीकर से थोड़ी दूर 22 किलोमीटर आगे हर्ष पर्वत नाम का मंदिर है, वहाँ पर आया हूँ देखने के लिए, भगवान शिव की आराधना के। जी। आप बताएं मैम, आप कहाँ से? मैं जयपुर से ही हूँ। यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और भगवान जी के दर्शन करने आए थे शिव जी के, और बहुत अच्छा लगा। बहुत व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ का और सच में अच्छा लगा। आपने पर्यटन का ये क्षेत्र भी है, प्राचीन शिवालय भी है, नहीं पता था मुझे पहले। पहली बार आया? हाँ, पहली बार आई हूँ मैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हमारे साथ जो और भी दर्शक हैं और भी जो श्रद्धालु हैं, इनसे भी हम बात। भाई सब कहाँ से आए हैं आप? मैं कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ते से आए हैं। तो यहाँ की जो आपने पौराणिक कथा भी सुनी होगी, और ये प्राचीन मंदिर भी कहलाता है। हाँ। जहाँ पे औरंगजेब ने भी हमला किया था। क्या बताना चाहेंगे इस तरह का? मैं तो आज 1988 से खाटू आ रहा हूँ, पहली बार इसके बारे में सुना, तो इस बार मैं सोचा कि यहाँ आके बाबा का दर्शन करूँ। तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एनर्जी बहुत तगड़ी है यहाँ पे। बाबा का रूप भी बहुत ही निर्मम रूप है बाबा का। बस दरबार सस्ता रहे आगे। बाबा का दरबार सस्ता रहे, यह श्रद्धालुओं की कामना है। वहीं जो ये शिवालय है, आपको बता दूं कि ये शिवालय जो है प्राचीन, इस पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो है नक्काशी भी की गई है। मूर्तियां जो प्राचीन कालीन मूर्तियां हैं वो भी यहाँ पे बनाई गई है। और ये जो है सावन महीने के अंदर जो है बाबा भोले की आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु भी पहुँचते हैं। तो इनसे भी हम जो है हमने बात की है, उन्होंने भी यहाँ की कथा के बारे में बताया। हमारे साथ जो है मंदिर महंत भी है, इनसे भी हम जानेंगे। महाराज जो है ये कितना पुराना है, क्या इसकी मान्यता है? 1150 वर्ष पुराना मंदिर है। हाँ, तो किस तरह की मान्यता है, किस तरह से यहाँ पे औरंगजेब ने आक्रमण किया? औरंगजेब ने खंडित किया था इसको, आके खंडित किया था। उसके बाद में नया जो मंदिर बनाया, हाँ नया बनाया, वो शंकर भगवान का मंदिर है, इसका दोबारा निर्माण हुआ है। शिव मंदिर में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों का कहना है कि
कि प्राचीन मंदिर में की गई नक्काशी और पुराने कलाकारों के हुनर को देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर काफी प्राचीन और ऐतिहासिक प्रतिमाएं हैं, जिनमें से कई प्रतिमाएं आक्रमण के समय खंडित की हुई भी रखी हैं। इससे सनातन धर्म और प्राचीन इतिहास को जानने का मौका मिलता है। हर्ष पर्वत राजस्थान और सीकर जिले का बड़ा पर्यटक स्थल है, इसलिए सरकार और प्रशासन को भी यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए ताकि यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। बाबा भोले की आराधना करने के लिए जो है लगातार जो है श्रद्धालु यहाँ आएंगे और जो है अभिषेक, बाबा का अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। इसके साथ ही पूरे सावन महीने में ये जो है श्रद्धालुओं का तांता इस प्राचीन मंदिर में लगा रहेगा। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि ये पास में ही, इसके नज़दीक ही जो है, जब औरंगजेब ने इस प्राचीन मंदिर को खंडित किया था, उसके बाद में जो है राजा शिव सिंह ने एक नए मंदिर का निर्माण भी यहाँ करवाया था। जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, यह जो है बाद में बनाया हुआ एक प्राचीन मंदिर है, जो राजा शिव सिंह के समय उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं जो प्राचीन मंदिर जिसको जो है औरंगजेब ने खंडित किया था, वो करीब 12 साल में बना था। उसको खंडित करने के बाद में राजा शिव सिंह ने इस नए मंदिर का जो है निर्माण करवाया है, जहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सावन महीने में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बाबा भोले की आराधना करते हैं। वहीं नज़दीक ही आपको बता दूं, जो है बाबा भोले के दरबार में यहाँ जब श्रद्धालु पहुँचते हैं तो यहाँ नज़दीक ही लोहागढ़ धाम धार्मिक तीर्थ स्थल है प्राचीन, वहाँ से लोग कावड़ लेकर यहाँ पहुँचते हैं। तो इसके साथ ही बाबा भोले के अभिषेक करने के लिए हरिद्वार तक से जो है श्रद्धालु कावड़ का जो जत्था है यहाँ पहुँचता है और बाबा की जो है अभिषेक किया जाता है। वहीं हमारे साथ और भी कई श्रद्धालु देख सकते हैं कि यहाँ घूमने के लिए भी आए हैं और सही वहीं जो है बाबा की आराधना के लिए भी आए हैं। तो इनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, जो ये मंदिर बनाया गया, क्या पौराणिक कथा है, कहाँ से आप आए हैं? मैं आया हूँ जालोर जिला बिनमाल से आया हूँ और मैं हर महीने यहाँ पे आ रहा हूँ। पर श्रावण मास में बहुत पंचमुखी महादेव का मंदिर है यहाँ पे, पर यहाँ पे भी कोई विकास को लेकर कुछ नहीं है। निवेदन करता हूँ कि कुछ यहाँ पे ध्यान दिया जाए। पंचमुखी जो है भोलेनाथ का यहाँ मंदिर है और यहाँ के पर विकास को लेकर के जो है लोगों ने मांग उठाई है कि यहाँ जो प्राचीन पुरातत्व विभाग की ओर से और जो है सरकार की ओर से भी जो है यहाँ कुछ किया जाना चाहिए, यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि ये एक पर्यटन का क्षेत्र भी है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर निर्मित किया गया ये मंदिर है पौराणिक। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सालाना जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं। इसके अलावा जो देश विदेश से पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है प्राचीन जो मंदिर है, जो शिवालय है, इसके साथ भैरव बाबा का मंदिर है, तो उनका भी जो है विकास किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए सीकर से जगदेव सिंह पवार की रिपोर्ट। शिक्षा पर सभी का अधिकार है और अच्छी शिक्षा के लिए सरकार कई तरह की कोशिशें कर रही है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे युवाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें अपने स्तर पर कोशिश उन्होंने की है और कई बच्चों की जिंदगी बदल दी है। जोधपुर के युवा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधाएं मुहैया करा रही हैं और समाज के लिए एक मिसाल पेश कर रही हैं। और वो किस तरह से इस काम को कर रही हैं, हम आपको दिखाएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर तो कई तरह की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन जोधपुर में गरीब और निम्न तबके से जुड़े बच्चों को शिक्षा के साथ मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। कुछ युवाओं ने ये काम करके मिसाल पेश की है। युवाओं के एक दल ने शहर के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जहां आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब तबके से जुड़ी बस्तियां हैं और इनमें ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। उन्हें शिक्षा के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन युवाओं ने संस्कार केंद्रों की स्थापना की और वर्तमान में जोधपुर में करीब 11 ऐसे संस्कार केंद्र चल रहे हैं, जिनमें करीब 400 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। जहां आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो गरीब और जो निम्न वर्ग से जुड़े तबके के लोग हैं, उनके परिवारों के बच्चों को निःशुल्क तौर पर जो है
वो करीब 30 युवाओं का दल जो है वो एक गज शुश्रूषा ट्रस्ट के द्वारा जरिए जो है वो निःशुल्क तौर पर जो है वो शिक्षा दे रहा है। और ये कक्षाएं जो है ये इनको न सिर्फ मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, बल्कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है शिक्षक हैं, जो मेरे सहयोगी दिखाएंगे आपको, किस प्रकार से जो शिक्षक हैं बाकायदा जो है इनको जो है छोटे बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से बच्चों को भी जो है वो मुख्य धारा में लाया जा सके, ये इन युवाओं का प्रमुख उद्देश्य है। और गत 3 वर्षों से जो है वो ये बच्चे लोग जो हैं ये जोधपुर में करीब जो है 11 ऐसे जो केंद्र हैं जो उनको संचालित कर रहे हैं। और कह सकते हैं जो बच्चे हैं उनमें बड़ी उत्सुकता है इस नई पहल को। ये संस्कार केंद्र जोधपुर के अलग अलग क्षेत्रों में गरीब और कच्ची बस्तियों में चलाए जा रहे हैं और युवाओं के इस प्रयास के जरिए कई परिवारों की आर्थिक बचत भी हुई है, जिससे न सिर्फ इन गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है, बल्कि उनके परिवार को भी एक तरह से संबल मिल रहा है। हमारा प्रमुख उद्देश्य यह है कि ये जो बच्चे हैं ये पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम इन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जिससे ये लोग आगे आए और पढ़ें, और जिस तरह से ये पढ़ना चाह रहे हैं उस तरह से मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो इनकी जो मूलभूत समस्या होती है, बेरोजगारी मूलभूत समस्या नहीं है, इनकी जो मूलभूत समस्या है ये जाते हैं और इनके जो मम्मी पापा हैं वो दारू पीते हैं, और जब दारू पीते हैं इनके मम्मी पापा तब 15,000 कमाते हैं, उसमें से ये 5-6 हज़ार रुपये नशे में व्यतीत कर देते हैं। तो पीछे जो बचता है वो सिर्फ घर खर्च में ही इनका हो सकता है, उससे आगे ये पढ़ाने का सोच नहीं सकते, क्योंकि शादी करेंगे फिर और तो इस तरह से इनका घर खर्च ही इतना चले जाता है कि ये लोग पढ़ाने के बारे में सोच नहीं सकते। इसीलिए हमारे मन में ये विचार आया कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएं। जी, किस प्रकार से जोधपुर में ऐसे कितने केंद्र हैं जो आपने ये जो केंद्र संचालित किए हैं, करीब 11 के करीब केंद्र हैं जी, जो किस प्रकार से जो है इन केंद्रों में कितने बच्चे जो हैं वो अध्ययन करते हैं? अभी लगभग यहाँ पे 11 संस्कार केंद्र संचालित कर रहे हैं, जिसमें 350 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो कि संस्कार के साथ ही शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा एक बहुत अच्छा माध्यम है इन बच्चों के बीच में हमारे जाने का और इन बस्तियों में जाने का। तो जैसे ही हम लोग इनके बीच में जाते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं और ये अपनी समस्याएं हमसे शेयर करते हैं, क्योंकि अब इन्हें विश्वास होने लगा है कि हाँ ऐ मानो ध्यान राखी। इस अनूठी पहल को आगे बढ़ाने वाले विवेक ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को शिक्षा के जरिए मुख्य धारा में जोड़ना है, और ऐसे कई परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं या फिर नशे की प्रवृत्ति में होने के कारण वो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। वहाँ ये युवा ऐसी बस्तियों में जाकर ऐसे परिवार से मुलाकात करते हैं और उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ते हैं, और उन्हें इस संस्कार केंद्र में सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें संबल प्रदान करने के साथ कैसे आत्मनिर्भर बनना है ये भी बताया जाता है। ये सार्थक 100% हो रही है। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग शिक्षा के साथ में इनके अंदर स्वावलंबन जगाना चाहते हैं, जिससे ये अपने पैरों पर खड़े होकर के खुद कुछ कर सके। जैसे बस्ती के शिक्षक है, ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को गाइड करके, यानी कि उनके अंदर एक भावना आ रही है कि हम लोग अपनी मेहनत से कुछ आगे बढ़े और अपने परिवार के ऊपर कुछ निर्भर कम रहें। तो ये इन बच्चों के लिए है कि इनको शिक्षा के साथ साथ में जो भी भावी पीढ़ी है जो संस्कार से वंचित रह रही है, जो माता पिता को प्रणाम करना है, दिया बत्ती करना है, भगवान के भजन करना है, इस प्रकार के देते हुए हम धर्म के प्रति इनको जोड़ करके शिक्षा के साथ में इनको जोड़ रहे हैं, जिससे इनकी शिक्षा में एक आस्था जगे और ये रहे, और आने वाले समय में ये अपने कुवैष्णव से दूर रह करके शिक्षा के प्रति जागरूक होकर के कुछ आगे बढ़े। जिससे चाहे कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी कौशल विकास का भी चल रहा है, तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि इनमें कोई बच्चे ऐसे भी हो जो कौशल विकास के तहत में कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कि भाई हर एक को नौकरी का निर्भर नहीं रहना पड़े, अपने हाथों में कुछ हुनर लेकर के ये कुछ आगे बढ़े। किस प्रकार से आप यहाँ क्या पढ़ते हैं? तो कुछ भी आ रहे, मतलब गुणा जोड़, हम यहाँ आए तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये हमें बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और हमें रोज़ क्या अच्छा भी पढ़ाते हैं और कई के सवाल भी डालते हैं। और बिल्कुल, कुछ और भी बच्चों से बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति। किस प्रकार से यहाँ अध्ययन करवाया जाता है? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमें यहाँ पे आदर्श भी मिलते हैं, और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। और बिल्कुल, कुछ और भी बच्चों से बातचीत करना चाहेंगे। किस प्रकार से जो आपके संस्कार केंद्र में कब से पढ़ रहे हैं आप? हम 1 साल से पढ़ रहे हैं, हमको अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छी शिक्षा भी मिलती है, और अच्छे भी भावना भी सिखाते हैं, और ऐसे सिखाते हैं गुटखा बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। एनडीटीवी से बात करते हुए संस्कार केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों ने भी इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि वो पढ़ना चाहते हैं
और जिस तरह से उन्हें संस्कार केंद्र के जरिए पढ़ने का अवसर मिला है, इससे उनमें काफी खुशी है। यहाँ बच्चों को विषयों के ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी दिया जाता है। साथ ही उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी मेहनत की जाती है। ये युवा समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि कोशिश करने से आप अपने साथ साथ कई और लोगों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो है वो नशे से दूर रहने की भी जो है वो शिक्षा दी जाती है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो ये 30 सदस्यों का जो युवाओं का दल है, ये इन्हें न सिर्फ शिक्षित कर रहा है बल्कि स्वावलंबन के प्रति भी प्रेरित कर रहा है। इसके अलावा किस प्रकार से जो ये है हुनर से इनको जो है प्रशिक्षित किया जा सके, स्किल इनमें आ सके, इसके अलावा नशे से किस प्रकार से दूर रहा जा सके, उसकी भी शिक्षा जो है वो इन्हें यहाँ दी जा रही है। जहाँ कह सकते हैं अब धरातल पर भी युवाओं का जो ये दल है, इनकी एक पहल धरातल पर सार्थक साबित हो रही है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।